जी, समाजवादी पार्टी 23 तारीख को यही बात करने के लिए तो पटना जा रहे हैं। एक तरफ आपको इस बात का भी दुख है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आपसे बातचीत नहीं करते, दूसरी तरफ नजदीकी आपकी सत्ता पक्ष से भी बढ़ती रहा, तो आपकी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। देखिए आकांक्षा जी, मैंने पहले बात भी बोली, फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आप ये मुझे बताइए कि राजनीति के अंदर चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। जिस प्रकार मनोज भाई जी बोल रहे हैं कि एमएलसी चुनाव के अंदर उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था लेकिन हमने वोट नहीं दिया। अब आप मनोज जी से ये भी पूछिए ना कि जिस प्रकार इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया, क्या उस प्रकार अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास समर्थन मांगने के लिए आए थे? ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी। इस वक्त दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशी आजाद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है शमशी आजाद जी आपका भी, क्योंकि देखिए ओपी राजभर तो अपनी राह क्लियर नहीं करते, कभी आपकी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो नजर आ जाती है। अब तो विपक्ष को सुझाव दे रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक हो जाए तो 75+ सीट जीत सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं, बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए आकांक्षा जी, सुहेल देव समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये सब उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सतत लड़ रहे हैं। इनके पाना तो बहुत की बात है। लोकसभा में इस वक्त जो चुनाव हो रहा है वो राष्ट्रीयता को लेकर हो रहा है, और राष्ट्रीयता से इन सारी पार्टियों का कोई लेना देना है। इनको राष्ट्रीय धर्म नहीं मालूम, इनको राष्ट्रहित नहीं मालूम है। तो ये सीटों के बारे में 70+ और 75+ ये सब क्या कहा जाता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इनको दिखाई दे रहे हैं। हमने अलग बात है कि हमने 80+ जो है सीटें पाने का लक्ष्य जो रखा है वो हम 2022 से लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों ने तो आज सोचना शुरू किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार जब ग्रहण किया है, योगी जी ने शपथ ग्रहण किया, उसी दिन से जो पार्टी का मैनिफेस्टो था और जो लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए गए और लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद आप देखें कि पसमानदा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे और भी जो समाज, ओबीसी समाज, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, शीर्ष नेता, केंद्रीय नेतृत्व के नेता और प्रदेश के सारे नेता लगातार डोर टू डोर लोगों के घर जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। तब भी जाकर हम अपने को इस स्थिति में नहीं मजबूत कर पा रहे कि हम 80 सीटें पूरी ला पाएंगे। कहीं ना कहीं से हमको ये लगता है कि अगर कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन इन पार्टियों का कहीं पर कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। ना कहीं पर ये धरातल पर दिखाई देते हैं, ना मैदान में दिखाई देते हैं, ना रैलियों में, न सभाओं में, न जनता दरबार में, न चौपालों में। अब कुछ नेता जागृत हुए हैं इस वजह से कि अगर 2024 में इस तरीके के डायलॉग में बोलेंगे, जैसा कि एक पार्टी बोल रही 75 लाने का, एक पार्टी बोल रही 70 लाने का, एक पार्टी बोल रही कि हम फिर से जो है जिंदा हो जाएंगे, तो ये सब डायलॉग बाजी अगर न करे तो इनके कार्यकर्ता जो कुछ घरों में बैठे हुए तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो ये सब कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए सिर्फ कर रही है जनता। इनके बहकावे में किसी तरीके से नहीं आ सकती। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटती हूँ। विजय जी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। विजय जी, आप कैसे देख रहे हैं राजभर के इस बयान को? देखिए, मैं तो इस तरह से देख रहा हूँ कि राजभर जी के बयान पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी ने ये कहा कि उन्हें 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए, फिर 2 कदम हम भी आगे बढ़ाएंगे। और ये जो सकारात्मकता है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, ये मुझे लगता है कि इस डिबेट के बाद भी शायद कंटिन्यू रहेगी या रहनी चाहिए। देखिए, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर पे पहली बार ऐसा हो रहा है, इस देश ने लंबे समय तक गैर कांग्रेसवाद के नाम पे विपक्ष को एकजुट किया था और उसके रिजल्ट भी मिले थे। लेकिन पहली बार गैर भाजपा के नाम पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि उसमें अभी उस तरह की एकजुटता नहीं है, क्योंकि पहले से एनडीए और यूपीए बना है। तो ये जो विपक्ष एकजुट हो रहा है, यूपीए का पार्ट होगा कि नहीं होगा, यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें समाजवादी पार्टी देगी, 2 देगी कि 10 देगी कि 20 देगी कि 30 देगी, या फिर हो सकता है इनका आगे चल के बसपा से फिर से तालमेल हो जाए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बारे में तो आपके सामने ही कह रहे हैं ये, और भी जो पार्टी है उनसे भी तालमेल की कोई संभावना बन सकती है। क्या मुझे लगता है कि विपक्षी दल चूंकि लगातार कई चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी के तौर पे सामने है, तो ये कोशिश कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, और जैसा अखिलेश जी ने एक दिन पहले ही कहा कि 80 की 80 सीट जीतेंगे, हराएंगे बीजेपी को, तो शायद कुछ एक स्ट्रेटजी इनके दिमाग में है। इसीलिए आज ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बयान को लेकर इतने नरम रुख अपना रहे हैं।
ठीक है मनोज जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विजय जी, इस पर मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। क्या वाकई आपको लगता है कि ऐसी एकजुटता है पूरे विपक्ष के अंदर कि आप बीजेपी को बहुत स्ट्रांगली चैलेंज कर पाएंगे 2024 के दौरान, और एक बड़ी सफलता भी मिल पाएगी जो 75+ की बात कर रहे हैं राज पर, उसे अचीव कर पाएंगे? देखिए, अभी हालिया में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा आजमगढ़ का था, हाँ। तो वहां पे किसी पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप उत्तर प्रदेश की पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहेंगे या गठबंधन कैसे होगा, हाँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बड़ा सीधा और सिंपल सा जवाब है। उनका कहना है कि जिस किसी को भी गठबंधन में आना है या गठबंधन करना है, वो अपना लोकसभा का क्षेत्र बताए और अपना प्रत्याशी बताए कि किस प्रत्याशी को चुनाव हम लड़ाना चाहते हैं, और लोकसभा का क्षेत्र बताए। तो इतनी बड़ी बात अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, और मतलब कहते हैं समझदार को इशारा काफी। अगर आपके पास प्रत्याशी हैं, आपके पास लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां आप जीत सकते हैं, जहां आपका समीकरण, आपके वोटर, आपके सपोर्टर की संख्या अधिक है, वहां पे आप प्रस्ताव रखिए और समाजवादी पार्टी उस पर चिंतन करेगी। और किस तरीके से समीकरण बैठे, किसको साथ लिया जाए, किसके आने से कितना फायदा होगा, ये राष्ट्र नेतृत्व तो हमारा चिंतन कर रहा है। इस पे एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव बनाने के लिए 23 तारीख को पटना में बैठक हो रही है। तो हमारे पास स्पेस है, जिसको आना है, जिसको बात करना है वो आए। अब ये कोई राजभर जी कहें कि मायावती जी के पास चले जाएं मिलने, तो कैसे चले जाएं जब मायावती ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है? अगर आपको बुलावा हो, आपको अगर वो बुला के आपसे कुछ कहना चाह रहे हो, तो आपको चले जाना चाहिए। ये बातें बड़ा स्ट्रेटेजिक रूप से कूटनीति के तरीके से करनी पड़ेंगी। और बीजेपी के बारे में सभी को पता है, मैं भी जानता हूं, विजय जी भी जानते हैं, उनके पास 365 दिन और 24 घंटे चुनाव की ही प्रक्रिया और चुनाव समीकरण बनाने में लगती है। तो कोई ऐसा समीकरण भी समाजवादी पार्टी नहीं बनाना चाहेगी कि जिसमें आने वाले समय में हमको लॉस हो जाए। तो बहुत सोच समझ के, और जो विश्वसनीय लोग हैं और जो रियल में जाति जनगणना, आरक्षण, जो हमारे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को जो प्रासंगिक रखते हुए बात करना चाहेगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी सहर्ष बात करने का प्रयास करेगी। ठीक है सुभाष जी, आपसे इसी पर मेरा छोटा सा सवाल है। क्या लग रहा है आपसे भी मेरा, चूंकि ऐसा ही सवाल है, ये एकजुटता जो अभी है विपक्ष के अंदर, ये काफी है? क्योंकि आप भी तो अपनी राह को क्लियर नहीं कर रहे हैं अभी। देखिए बहुत जरूरी है, ज्यादा वक्त नहीं है 2024 में, और अगर पूरा विपक्ष एक नहीं होगा तो बहुत बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है, क्योंकि आप भी अभी विपक्ष में ही हैं। देखिए आकांक्षा जी, अभी थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय उपाध्याय सर ने बिल्कुल स्पष्ट बात बोल दी कि कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से जो पहल हुई है, सकारात्मक पहल हुई है। हाँ। उसके बारे में अखिलेश यादव जी को भी सोचना बहुत जरूरी है। मनोज यादव जी अभी बोल रहे थे कि आजमगढ़ के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया, समझदार को इशारा काफी है। तो ठीक इसी प्रकार मेरे काबिल दोस्त को भी समझदारी का इशारा समझ जाना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल दिया कि सारा विपक्ष अगर एक हो जाए, बहन जी एक मंच पर आ जाए, नीतीश कुमार जी एक मंच पर आ जाए, अखिलेश जी एक टेबल पर बैठकर बात करने में भी क्या दिक्कत है? सुभाष जी आप भी तो पहल। आकांक्षा जी आप सुन तो लीजिए पहले। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी पहल कर रहे हैं। अगर पहल नहीं करते तो सकारात्मक बयान नहीं आता 75+ का फार्मूला। और ये 75+ का फार्मूला तभी एकजुट हो पाएगा जब तमाम विपक्ष एक मंच पर होकर आएगा। और ये विपक्ष का मंच एक पर कब होगा? जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख विपक्षी दल है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विरोधी दल है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो विरोधी पक्ष का नेता होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के जितने विपक्षी दल हैं उनको एक मंच पर किस प्रकार लाया जाए, 2024 की रणनीति किस प्रकार बनाई जाए, किसको किस प्रकार एडजस्ट किया जाए। समझदार को इशारा काफी, टीवी डिबेट के अंदर बोलना बड़ा आसान होता है। समझदारी दिखाओ तो सही भैया, टीवी के अंदर बैठ के समझदारी नहीं चलेगी। जमीनी स्तर पर देखिए वो कह रहे हैं कि आप पहल कर लीजिए, आप कह रहे हैं वो पहल कर लीजिए, और दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। विजय जी हंस भी रहे हैं आपकी इस बात पर।